देश में चुनाव होने वाले हैं, क्या इसीलिए देश में महंगाई फिर से चर्चा में आ गई है? क्या फिर से देश में सब कुछ महंगा होने वाला है? जो दाल आप घर में खाते हैं उसकी कीमत क्यों अचानक बढ़ रही है? अरहर दाल की कीमत अब 150 पार हो चुकी है। रायपुर के गोल बाजार में इस कीमत की पड़ताल करने पहुंचे हैं। लोग क्या कहते हैं, खरीदार क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं? क्या इस महंगाई से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? ये सब चीज़ आपको बताएंगे। और इस बार कितना महंगा दाल बिक रहा है रायपुर के गोल बाजार में, ये भी आपको बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुंदर हरपाल। ये बताइए क्या खरीदने आए हैं? यहाँ मैं चावल खरीदता हूँ, दाल खरीदता हूँ, हाँ। घर का राशन खरीदता हूँ। आपको पता है अरहर दाल 150 रुपये किलो हो गया? जी अभी थोड़ी महंगाई हुई है, हाँ। लेकिन खाना तो पड़ेगा महंगाई होने से भी। कितना महसूस हो रहा है महंगाई आपके बजट में, कितना प्रभाव डाल रहा है? बजट ऐसा है कि अब कुछ चीज़ें मुझे कम लेना पड़ता है, या कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना पड़ता है ये सब चीज़ खाने के लिए। हाँ। जैसे कुछ चीज़ खाने का इच्छा हो रहा है, नहीं यार मुझे घर का राशन लेना है, हाँ। इस चीज़ से थोड़ा सा दिक्कत होता है, अच्छा, क्योंकि मेरी शौक को मैं मार देता हूँ, शौक को मारना पड़ता है क्योंकि महंगाई फैमिली चलाना है, महंगाई है। हाँ। ये बताइए अरहर दाल कितना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के जीवन के लिए, क्योंकि सुबह शाम एक टाइम तो बनता ही है। दाल जरूरी है, चावल जरूरी है, जरूरी तो सभी चीज़ें हैं, हाँ। पर दाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चावल के साथ दाल कंपलसरी है। हाँ। दाल खाना ज़रूरी है। दाल अगर महंगा होते जाएगा धीरे धीरे तो इससे आपको कितना नुकसान होगा, आपके परिवार के बच्चों को कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा जी, लेकिन दाल तो खाना ज़रूरी है। अब दो पैसा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, कुछ खाने का इच्छा है तो जी किसी और चीज़ को समझ लीजिए, कोई सब्जी हो गया, हाँ। उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। काजू किशमिश खाने की तो औकात नहीं है अभी, साहब की सीधी बात। दाल तो खाना ही पड़ेगा, ज़रूरी है वो। क्या नाम है भैया? हेमंत साहू। ये बताइए क्या खरीदने आए थे? दाल खरीदने आए थे पे। ये कौन सा दाल, ये वाला दाल खरीदे? हाँ। क्या कीमत पड़ा इसका? 110 रुपये। 110 रुपये। हाँ। अरहर दाल नहीं खाते क्या? राहर दाल खाते ना, कितना पड़ रहा है वो? 160 रुपये। 160 रुपये। हाँ। क्या इतनी इतनी महंगाई वाला दाल कभी खाए थे इससे पहले? नहीं, इससे पहले नहीं खाए थे। इससे बजट कितना प्रभावित हो रहा है? बजट तो थोड़ा बहुत प्रभावित होता है भैया, उतना ज़्यादा भी सब चीज़ का तो महंगाई बढ़ रहा है। हाँ। अब स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर लोग हड़ताल करते हैं, हाँ। तो उससे महंगाई बढ़ता है। हाँ। उसको देख के वकील अपना रेट बढ़ा देता है, डॉक्टर अपना रेट बढ़ा देता है, हाँ। सब चीज़ तो अपना रेट बढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा सरकार भी वसूलते जाता है, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। कितना कमाते हैं और कितना खर्चा हो जाता है राशन पानी में? अब अपन 10,000 है अपना, ये तो 8,000 तो ख़त्म ही हो जाता है। हाँ। इधर उधर उधर मैनेज करते करते। बचत सपना जैसा लगता है कि हाँ, कुछ बचा पाते हैं थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत 2,000 बच जाता है, उसमें वो भी इधर उधर निकल ही जाता है, बचेगा कहाँ से। अच्छा, महंगाई कैसे कंट्रोल होगा आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को तो जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, वही एक रास्ता है। हाँ। यहाँ तो आदमी खड़े होने की जगह नहीं है, हाँ। और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या नाम है आपका? मालवीय। ये दाल देख रहे हैं, खरीद पाएंगे ऐसा लग रहा है? अब खरीद तो नहीं सकते, लेकिन खाना तो पड़ेगा। कितना कितना महंगा लग रहा है अभी? बहुत महंगा है। क्या कीमत है? क्या कीमत है? अब कीमत 150-200 रुपये होगी। आपका तो बहुत लंबा तजुर्बा रहा होगा। ये राहड़ दाल का कीमत कितना कम देखे थे और कितना ज़्यादा देखे अपने जीवन काल में? राहड़ दाल तो हमने 20 रुपये किलो देखी, 15 रुपये किलो देखी। हाँ। लेकिन आज दो हैं कितने साल पहले? 25 साल पहले। 25 साल। 25 साल में 150 का सफ़र राहड़ दाल ने तय कर लिया। अब चौगुना है, 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना 5 गुना। अच्छा, ये महंगाई से कुछ असर पड़ता है घर में? काहे का असर पड़ता है? जितनी महंगाई होती है उतना पैसा बढ़ता है। एक और चीज़ बताइए कि ये महंगाई कंट्रोल कैसे होगा, क्या लगता है आपको? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है महंगाई कंट्रोल। समझाइए थोड़ा। अपना जेब भरो, महंगाई कंट्रोल होगी। कौन भर रहा है जेब? ऊपर वाले। ऊपर वाले का नाम बताइए। सब चोर है, नीचे से ऊपर तक। गोल बाजार के दुकानदार भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करके समझते हैं कि खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है। क्या नाम है भैया? आशीष जैन नाम है मेरा। ये बताइए कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? हमारी तो कम से कम 30-35 साल हो गए हैं दुकान चलाते हुए। पहले मेरे फादर बैठते थे, फिर अब मैं बैठ रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में कीमत बढ़ने के कारण क्या है, बाज़ार में ग्राहकी कम हो जाती है,
पहले जो राहर दाल थी आज से 2-3 महीना पहले, 1 महीना पहले यही कीमत थी 115 रुपये, 120 रुपये। अब 160 हो गई है। तो इसके चक्कर में क्या है, पूरे ग्राहक ख़त्म हो जाते हैं। हाँ। और इतनी तेज़ी क्या है, आदमी को समझ में नहीं आती। ग्राहक इधर उधर भटकते हैं, है ना, कि भैया 160 रुपये कैसे हो गई, 150 कैसे हो गई। अच्छा, कितने दिनों में ये 30-40 रुपये बढ़ गया था? ये 1 महीने के अंदर, एक महीने में? 1 महीने के अंदर ही राहर दाल की तेज़ी आ गई है। अच्छा। है ना, चावलों में 5-7 रुपए की तेज़ी आ गई है। हाँ। और वैसे ही कहने मतलब है, बिजनेस नहीं था और महंगाई बढ़ने के कारण और बिजनेस खत्म हो अच्छा, गया। जहाँ से आपको दाल की सप्लाई होती है वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि क्यों बढ़ रहा है दाम, कुछ पूछते हैं? भाई एक्चुअल में क्या है, जो दाम बढ़ने का कारण ये है कि भाई फंडामेंटली रीज़न नहीं पता। कई बोलते हैं फसल कमज़ोर है, कई लोग बोलते हैं ऊपर से आवक नहीं, कई लोग एक्सपोर्ट खुला हुआ हाँ। है ना, ये सब कारण रहते हैं, पर इसका कोई फंडामेंटली वो नहीं है। खरीदार क्या कहते हैं? अचानक से सुनते हैं कि 1 महीना पहले 120 रुपये में लिए और अभी आके सुन रहे हैं कि 160 रुपये में। भाई अब वो दुकानदार उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई मेरे यहाँ नहीं, सब जगह कीमतें बढ़ गई हाँ। है ना, क्योंकि क्या है, दुकानदार की तो जो कमीशन है वो 5 रुपये ही रहेगा, हाँ। चाहे वो 120 रुपये में बेचे, चाहे 160 रुपये में बेचे, है ना। तो ग्राहक को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राशन दुकान चलाना कितना चुनौती भरा हो गया आप? भाई एक कम से कम युद्ध लड़ने के बराबर हो गया। जैसे कहने मतलब है, अपने पास गन तो है पर अब बुलेट नहीं है। हाँ। तो अपने पास दुकान तो है, अब ग्राहक ही नहीं है। हाँ। ये वाली बात है, क्योंकि कीमतें अक्सर बढ़ते जा रही है, ग्राहक इधर उधर भटकते जा रहे हैं। महंगाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बड़ा प्रभाव। अब युद्ध स्तर में अपने को लड़ना पड़ रहा है एक दुकान चलाने के अच्छा, लिए। ये बताइए, महंगाई शब्द का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पहले से तो नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ सालों में क्या कितना अंतर आया महंगाई में? भाई अभी कम से कम 2-3 सालों से तो महंगाई जी तोड़ के लग रही है ना, क्योंकि क्या है, अब जैसे राहर दाल हो गया, चावल हो गया, हाँ। है ना, आटा हो गया, हाँ। जो कहने मतलब कीमतें कहने मतलब है 30 रुपए की थी, हाँ। अब वो आटा 35 रुपए 40 रुपए का हो गया। हाँ। जो चावल 40 रुपए का था, वो कहने मतलब 50 से ऊपर हो गया। हाँ। तो उससे हालत ख़राब हो गया है, सब चीज़ों में बढ़ोतरी हो गई है ना। राहर दाल ही नहीं, चावल भी बढ़ गया है। और छोटे जो बेचारे जो मजदूर वर्ग हैं और जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भार पड़ा है। क्या आपको ये लगता है क्या कि चुनावी महंगाई है? नहीं, इसका कोई ऐसा मेरे को इसका ये नहीं है कि चुनावी महंगाई है। भाई जो चीज़ है वो बढ़ रही है, बस इतना ही कह सकता हूँ। ये चुनाव के कारण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। रायपुर के गोल बाज़ार में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और यहाँ जो राशन दुकान चलाते हैं दुकानदार को खुद परेशान है क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पिछले 1 महीने में राहर दाल की कीमत 20 से 40 रुपए तक बढ़ गई है। इससे खरीदार नहीं आ रहे हैं, खरीदार नहीं आने से दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये चुनावी साल में ये ऐसा बढ़ोतरी महंगाई देखने को मिल रहा है, तो इसका असर भी जनता को खास तौर पर देखने को मिल रहा है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रोहित मिरी।